अहमदाबाद हादसे में घटनास्थल पर आकर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, जानकर दंग रह जाओगे। 12 जून 2025 की दोपहर थी। गर्मी अपने चरम पर थी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। कोई लंदन जा रहा था तो कोई वहां से लौटा था। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को विदा करने आए थे और कुछ के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे। इन्हीं सबके बीच एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली थी, तैयार खड़ी थी। ये विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। करीब 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। चेक इन हो चुका था। सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी थी। हर कोई अपनी सीट पर बैठ चुका था। विमान में बैठी थी एक खास लड़की, पटना की नेहा अग्रवाल। वो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट पर ड्यूटी पर जा रही थी। एक एयर होस्टेस बनने का सपना उसने बचपन से देखा था और अब वह सपना सच हो रहा था। नेहा के माता पिता ने उसे एयरपोर्ट पर फ़ोन करके विदा दी थी। माँ ने कहा था, बिटिया जल्दी लौट आना, तेरे बिना घर सूना लगता है। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ अब तो पंख फैलाकर उड़ने का वक्त है, बहुत जल्दी मिलेंगे। नेहा अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी क्रू मेंबर्स थे। मोनिका, रोहन, फातिमा सब अपने अपने काम में जुटे थे। कुछ यात्री विंडो सीट मांग रहे थे, कुछ अपने बच्चों को शांत करा रहे थे। माहौल एकदम सामान्य था। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट ने रनवे से टेक ऑफ किया। आसमान साफ था, उड़ान आसान लग रही थी। विमान ऊपर बढ़ता जा रहा था। यात्रियों को खाना परोसने की तैयारी हो रही थी। नेहा ने अपना बैग सीट के पास रखा और मुस्कुराती हुई पानी की ट्रे उठाई। वह सीट A22 पर बैठी एक बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ी ही थी कि तभी विमान में हल्का झटका महसूस हुआ। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में झटका बड़ा हो गया। पायलट ने आवाज़ में गंभीरता लाती हुई घोषणा की, कृपया सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें। थोड़ी तकनीकी समस्या आई है, हम इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक विमान एक और झुकने लगा। हवा में कंपन होने लगा। इंजन से तेज आवाज़ आने लगी, अजीब सी, डरावनी। कॉकपिट से माइडे सिग्नल दिया गया। इसका मतलब था आपात स्थिति। विमान अब कंट्रोल में नहीं था। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया। पायलट ने बहुत कोशिश की, मगर विमान गिर रहा था। और फिर 30 सेकंड की उड़ान के बाद धड़ाम, पूरा विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर जा गिरा। हॉस्टल की रसोई और 2 छात्रावास ब्लॉक पूरी तरह चकनाचूर हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई छात्र मौके पर ही दम तोड़ बैठे। विमान का अगला हिस्सा हॉस्टल की छत में घुस गया। भीतर बैठे यात्री एक पल में जलते मलबे में बदल गए। सीटें, बैग, यात्रियों के शरीर सब जलकर राख हो गए। चीखें, आग, धुआं और जलते मांस की बदबू, पूरा इलाका दहल उठा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब तुरंत पहुंची, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। नेहा, जिसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी, आग की लपटों में समा चुकी थी। उसका शरीर तक नहीं मिला। पटना में उसकी मां लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। इसी आग के दरिया से एक इंसान पैरों को घसीटता हुआ बाहर निकला। विश्वास कुमार रमेश, लंदन से आए एक NRI जो अपने भाई अजय के साथ वापस लौट रहे थे। शरीर झुलसा हुआ, कपड़े जले हुए, पैर में हड्डी टूटी हुई, मगर वह जिंदा था। अस्पताल में जब होश आया, उसने सबसे पहले पूछा, मेरा भाई अजय कहाँ है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, वह नहीं बचे। विश्वास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे बच गया। पूरे देश में मातम छा गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अहमदाबाद में विमान हादसा, 241 मौतें, एक चमत्कारी जीवित। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल में विश्वास कुमार से मिले। उन्होंने कहा, देश इस दुर्घटना से आहत है। सरकार मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। यह राष्ट्रीय शोक की घड़ी है। सरकार ने 20-20 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की, मगर क्या पैसों से नेहा जैसी बेटी लौट सकती थी? क्या जलकर मर चुके उन छात्रों के सपने वापस आ सकते थे? नेहा की सहेली सिमरन ने उसकी डायरी पढ़ी। उसमें एक लाइन थी, मुझे उड़ना है बहुत ऊपर तक, ताकि नीचे देखने पर मुझे डर ना लगे। नेहा सचमुच उड़ गई थी, बहुत ऊंचाई तक, जहां से लौटना अब कभी मुमकिन नहीं था। जांच एजेंसियों ने ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया,
पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन नंबर 2 में गंभीर तकनीकी खराबी आई थी। ऑटो पायलट भी फेल हो गया था। पायलट ने आखिरी वक्त तक लड़ाई की, लेकिन ऊंचाई कम होने और समय न मिलने की वजह से विमान को संभाला नहीं जा सका। इस दुर्घटना ने 241 परिवारों को उजाड़ दिया। कई बच्चों ने अपने माता पिता खोए, कई माँ बाप ने अपनी इकलौती संतान खो दी और कुछ महिलाएं जिनके पति विदेश कमाने जा रहे थे विधवा हो गई। कुछ दिनों बाद उस हॉस्टल की जगह एक स्मारक बनेगा जहां शिलालेख पर लिखा जाएगा, यहाँ एक उड़ान गिरी थी जो लौटकर कभी नहीं आई और जिनके सपने हमेशा के लिए अधूरे रह गए। विश्वास अब भी अस्पताल में है। डॉक्टरों ने कहा कि उसे शारीरिक रूप से ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, लेकिन उसके मन का जख्म शायद कभी ना भरे। जब पत्रकारों ने उससे पूछा, आपको क्या लगता है, आप कैसे बचे, उसने बस इतना कहा, शायद इसलिए ताकि मैं बाकी सबकी कहानी दुनिया को सुना सकूं। यह कहानी उन सभी लोगों को समर्पित है जो 12 जून 2025 को विमान में सवार थे, जिनकी उड़ान अधूरी रह गई और जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हे भगवान, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन, सभी तुझसे मिलने निकले थे, पर इतनी जल्दी क्यों बुला लिया तूने? क्या यही तेरा न्याय था या तेरी लीला जो हमारी समझ से परे है? हम कुछ नहीं कह सकते, बस रो सकते हैं, बस रो सकते हैं। आप चले गए, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप हमारे थे, है और हमेशा रहेंगे। कमेंट बॉक्स में उन दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, उन सबको अपने श्री चरणों में स्थान देना।